आदाब। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सैयद मुबशर रुफाई से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद एक और सख्त कदम उठाते हुए दरियाई चिनाब पर बगलिहार डैम से पाकिस्तान की तरफ जाने वाले पानी को रोक दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के यात्री निवास पर हो रहे काम का लिया जायजा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने जमीनी सतह पर हुक्मरानी के अमल को तक़वियत बख्शने, नीज़ बजट तरजीहात को अमलाने की जरूरत पर दिया जोर। और बड़गाम और नगरोटा असेंबली हलकों के लिए हतमी चुनाव फेहरिस्तें जारी। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। भारत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक और सख्त कदम उठाते हुए दरियाई चिनाब पर बगलिहार डैम से पाकिस्तान की तरफ जाने वाली पानी को रोक दिया है। आकाशवाणी जम्मू के नुमाइंदे ने खबर दी है कि भारत दरियाई जहलिम पर किशन गंगा डैम से भी इस तरह के इकदाम करने का मंसूबा बना रहा है। भारत ने पहले ही सिंतास आबी मुआहदे को मुअत्तल करने का फैसला किया है। दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में वजीर आजम की रिहाइश गाह पर उनके साथ मुलाकात की। इससे पहले कल एयरफोर्स के सरबरा एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुए। बहरी फौज के सरबरा एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और बरी फौज के सरबरा जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी अलहैदा तौर से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकातें की। ये मीटिंग्स पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में मुनक्कद की जा रही हैं। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नई दिल्ली में आज साबिक सदर ज्ञानी जैल सिंह को उनके 109वें जन्मदिन पर खराज अकीदत अदा किया। सदर जमहूरिया ने साबिक सदर की तस्वीर पर फूल निछावर किए और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। वाज़ेह रहे कि ज्ञानी जैल सिंह ने 1982 से 1987 तक मुल्क के 7वें सदर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने मुल्क में देरपा तरक्की के असूलों को अपनाने की जरूरत पर जोर दिया है। आज कर्नाटका के उत्तरा कन्नड़ा जिले में फॉरेस्ट्री कॉलेज सिरसी में तलबा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तरक्याती अमल और माहौलियाती तवाजुन के माबैन एक हम आहंगी पैदा की जानी चाहिए। जगदीप धनखड़ ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम मुहिम माहौलियात को तहफ़्फ़ुज़ देने में कलीदी रोल अदा कर रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पंथचौक श्रीनगर में आज श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के यात्री निवास और दफ्तर पर हो रहे तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुत्तलका अफसरों को हिदायत दी कि वो कामों के मियार को बरकरार रखते हुए उनकी बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं। उनके हमरा उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर मनदीप भंडारी, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी, DC श्रीनगर डॉक्टर बिलाल महीउद्दीन भट्ट और दीगर कई आला अफसरान भी थे। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने ज़मीनी सतह तक हुक्मरानी के अमल को पहुंचाने, नीज़ बजट तरजीहात को अमलाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। सिविल सेक्रेटरीट श्रीनगर में आज दफातर खुलने के बाद एक आला सतह की मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें मुख्तलिफ शोबों में तरक्याती अमल को दवाम बख्शने की तरफ तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। मीटिंग में नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीना वज़रा सकीना ईतू, जावेद अहमद राना, जावेद अहमद डार और सतीश शर्मा के अलावा वजीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी और चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू ने भी शिरकत की। इससे पहले सेक्रेटरीट पहुंचने पर चीफ सेक्रेटरी ने वजीर आला और काबीना वज़रा का वालिहाना इस्तकबाल किया। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मुनशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क भर में हर सतह पर कोशिशें जारी हैं। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। ड्रग्स लेकर आप न केवल खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं बल्कि अपने परिवार व अपने दोस्तों को भी दुखी कर रहे हैं, उन्हें परेशानी में डाल रहे हैं, इनका जीना मुश्किल कर रहे हैं। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर में नौजवानों को इस लत से दूर रखने के लिए दरकार इक़दामात के ज़िम्न में आज हमने जब एक समाजी कारकुन हकीम एजाज के साथ बात की तो उन्होंने कहा, आप अपने बच्चों को तनहा न छोड़ें। आप अपने बच्चों के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार करें। आजकल ड्रग्स का ज़्यादा माहौल है। इस ड्रग्स को रोकने के लिए हमें अपने बच्चों को अकेले में रहने की इजाज़त न देनी चाहिए। अगर हमारे बच्चे डिमांड करेंगे हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, उन चीज़ों को हमें बिल्कुल रोकना है। उनकी तरफ हमारा तवज्जो अच्छा होना चाहिए। वालिदैन का एक अच्छा रोल है कि अपने बच्चों को ज़ेर निगरान रखें। इन चीज़ों से
ड्रग्स का खात्मा हो सकता है। अपने बच्चों को दोस्त बनाओ। इसमें पुलिस का भी एक अहम रोल बनता है कि पुलिस बाहर से नज़र रखती है, लेकिन वालिदैन का एक बहुत अजीम रोल है इस सूरत हाल में। अपने बच्चों को हमेशा ऑब्जर्व करें। गांदरबल पुलिस ने बारसू चौक से डांगरपोरा बांडीपोरा के आशिक अहमद डार नामी ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से कुछ नशीली अशिया भी बरामद की गई हैं। इंसदाद रिश्वतस्तानी के बेरू ACB ने सरकारी रकूमात के खुर्द बुर्द के एक मामले में डोडा की एक खसूसी अदालत में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस डोडा और जिला के एक डाकखाने के मुलाजमीन के खिलाफ एक मामला पेश किया है। बताया जाता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस और डाकखाना ठकराई के मुलाजमीन ने साल 2009 से डाकखाने में 21 जाली अकाउंट खोले हैं और अब तक सरकारी खजाने से इन खातों में तकरीबन 4.5 लाख रुपए की रकम मुंतकल की गई है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले के बाद वादी के सभी इलाकों में सयाहों की सलामती के लिए मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। कई सयाहों ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा कि वो सलामती के इंतजाम से मुतमईन हैं और बिला किसी खौफ खतर यहाँ की खूबसूरती से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अपना कश्मीर बेस्ट है, आप आओ विजिट करो। ध्यान रखा जा रहा है टूरिस्ट का, और आइए, कश्मीर वाकई में बहुत खूबसूरत। होने तक यही मैसेज जाना चाहिए कि डरो नहीं, आओ घूमो और कश्मीर की वादियों का मजा लो, क्योंकि ये एक जन्नत है। जब आप आओगे तभी आपको मजा है। इतने लोगों से ही मिला है, बहुत कोऑपरेटिव है, उन्होंने बहुत मदद करी। 100 किलोमीटर ट्रैवल कर आया, 20 किलोमीटर पूरी थकान उतर गई। ग्वालियर MP से हूँ और इस समय मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा हूँ पहलगाम की वादियों में। 28 को हम आते हैं, डर नहीं लगा। देखो आज डर होता तो हम यहाँ तक नहीं आते। आए हैं घूमने, डरना किस बात का। और साथ में टूर ऑपरेटर उमर साहब है, उन्होंने बहुत अच्छे से घुमाया और जितने लोगों से भी मिला है बहुत कोऑपरेटिव है, उन्होंने बहुत मदद करी। आराध्या अग्रवाल, ग्रेड 4। मैं ये बोलूँगी कि आप लोग भी कश्मीर जाओ, बहुत अच्छा लग रहा है। ठंडा बहुत है इधर। सोना अग्रवाल, ग्वालियर MP से। कश्मीर आइए, ऐसा कोई डर का माहौल नहीं है। अब मिलिट्री है, जगह जगह फोर्स है, सब चेकिंग भी हो रही है, ध्यान रखा जा रहा है टूरिस्ट का। और आइए, कश्मीर वाकई में बहुत खूबसूरत है। मौसम में आए दिन हो रहे तगय्युर व तबद्दुल की वजह से इन दिनों वादी के बागात में सेब के दरख्तों को कई बीमारियां लाहिक हो रही हैं, जिनमें एप्पल ब्लोच, लीफ माइनर भी शामिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर की तरफ से इस सूरत हाल से निपटने के लिए एक अबूरी एडवाइजरी जारी की गई है। इस ज़िम्न में शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोफेसर रैहाना हबीब कंट ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, आजकल एप्पल ब्लॉच, लीफ माइनर सेबों के बागात में पाया जा रहा है। नॉर्मली ये 4-5 साल पहले ये नहीं था, मगर ये 2-3 साल से हमने देखा है। पहले शुपियन में ये नमूदार हो गया और अब बाकी जगहों पे भी फैल रहा है। इसमें हम पहले इनको कहते हैं कि इनका जो बाग होता है उसकी सफाई रखनी चाहिए इनको अक्टूबर-नवंबर में। इसी तरह इस टाइम हम इनका जो एडल्ट पॉपुलेशन है, जैसे उनका जो मॉथ स्टेज होता है, बटरफ्लाई वाला स्टेज, उसमें इस टाइम वो निकले होंगे तो हम एक इनको कहते हैं कि फेरोमोन बेटेड ट्रैप लगा दें। विंटर में इनके ना अंडे रहते हैं, वो जो ट्री ट्रंक होता है ना, उसमें रहते हैं और उसमें वो छुप जाते हैं और इस वक्त वो, जिसको कश्मीरी में हम पनपोम्पर कहेंगे, उस स्टेज में, मौत की स्टेज में बाहर निकलते। जो भी दवाई डालें उससे पहले ये हमें एक बार KVK या डिवीजन ऑफ एंटोमोलॉजी स्कॉस्ट या डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन से भी मिले और अखबार के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए और आपके माध्यम से ये हम एडवाइजरी दे रहे हैं कि लीफ माइनर का पहले ही फेरोमोन ट्रैप्स अगर लगाएं तो इनको फिर ज्यादा दवा पोशी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर कारकुनों के साथ बात करते हुए उन्हें कहा कि उनकी पार्टी ने हमेशा अमन अमान की फजा बरकरार रखने की वकालत की है। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले की वजह से सियाहत शोबे से जुड़े अफराद को मुश्किलात का सामना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला और MLA तनवीर सादिक ने कहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बिजनेस रूल से मुतलिक सब कमेटी की सिफारिशात को रद्द नहीं किया है, बल्कि उन पर कुछ क्वेरीज उठाई गई हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, कुछ क्वेरीज उठाई थी गवर्नर साहब राजभवन से, वो आज सुबह उमर अब्दुल्ला साहब की कैबिनेट बैठी है, उस क्वेरीज का जवाब तैयार किया गया है। आज वो वापस पहुंच जाएगा LG राजभवन को। तो मुझे लगता है ये एक वर्क इन प्रोग्रेस है। इसमें तरीका एक ऐसा है, उनकी कुछ क्वेरीज थी, उसका जवाब दे दिया। मुझे लगता है जल्द से जल्द इस पे क्लैरिटी सारी आ जानी चाहिए।
बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर सत शर्मा और मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा की क़यादत में पार्टी लीडरों के एक वफ्द ने आज जम्मू में गैर कानूनी तौर रह रहे पाकिस्तानियों को वापस भेजने से मुतल्लिक एक मेमोरेंडम जम्मू के जिला तरक्याती कमिश्नर को सौंपा। मीडिया के साथ बात करते हुए इन लीडरों ने कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने की वादाबंद है। दरियासना पार्टी के दीगर लीडरों ने उधमपुर, सांबा, कठुआ और रियासी जिलों के तरक्याती कमिश्नरों को इसी तरह के मेमोरेंडम पेश किए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और पार्टी के कई दीगर लीडरों ने आज अनंतनाग का दौरा करके वहां मकामी लोगों और होटल मालिकान के साथ बात की और उनके मामलात के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर उन्होंने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया। बाद में हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, जो कश्मीरियों ने इस बार पूरा दहशतगर्दी के खिलाफ एक कदम उठाया और मुल्क के साथ जुड़े हैं, आप भी खुदा के लिए इसको एक मौका समझ के इसका फायदा उठाइए। अगर वो एक कदम बढ़ते हैं, आप 2 कदम बढ़ाइए। आज आपके लिए मौका है। होम मिनिस्टर साहब, आज कश्मीरी इकट्ठा है आपके साथ। आज वो अपने जख्मों का मरहम करना चाहता है और आपके जख्म जो लगे उसको भी मरहम करना चाहता है। बोनी वालास के लिए कोई पैकेज और ये जो इंटरेस्ट है, कम से कम 1 साल का सूद माफ कर लीजिए, जो होटल इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री के साथ वापस है यहाँ। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि खलाई शोबे में इसरो की आलमी सतह की कामयाबी से बैनुल अक़वामी सतह पर भारत ने खला में एक अपना मुनफरिद मकाम हासिल किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा है कि भारत ने कामयाबी के साथ चंद्रयान और मंगलयान मिशन अमलाने और आने वाले गगनयान मिशन शोबे में भारत की पेशरफ्त की एक और मिसाल पेश की है। कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने आज श्रीनगर में असम्बली कम्प्लेक्स का दौरा करके इसके मुख्तलिफ दफातर में कामकाज का जायजा लिया। मुलाजिमीन के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेशावारियत के आला तकाज़ों को बरकरार रखा जाना चाहिए। बड़गाम जिले के बड़गाम असम्बली हल्के और जम्मू जिले के नगरोटा असम्बली हल्के के लिए हतमी चुनाव फहरिस्तें मुश्तहर की गई हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई शेड्यूल के मुताबिक मुत्तलका जिला चुनाव अफसरों ने ये चुनाव फहरिस्तें सियासी पार्टियों के नुमाइंदों को सौंपी हैं। सरकार की तरफ से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि पोलिंग मराकज़ की रैशनलाइजेशन के बाद बड़गाम हल्के में 17 पोलिंग स्टेशनों जबकि नगरोटा हल्के में 5 पोलिंग मराकज़ का इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने बड़गाम और नगरोटा हलकों के राय दहिंदगान पर जोर दिया है कि वो हतमी चुनाव फहरिस्तों में अपने अपने नामों की जांच कराएं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में जापान के अपने हम मनसब जनरल नाकातानी के साथ बाहमी बातचीत की। दोनों फरीकों ने मौजूदा इलाकाई और बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। मुज़ाकरात के आगाज़ पर वजीर दिफा ने पहलगाम के दहशतगर्दाना हमले के तनाजुर में भारत के साथ यगांगत के इजहार के लिए जापान की हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और फौज के दीगर अफसरों ने कल रामबन में एक सड़क हादसे के दौरान 3 फौजी एहलकारों के अज़जान होने पर दुख और सदमे का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में भारतीय फौज सोगवार कुंभों के साथ शाना बशाना खड़ी है। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर ने पिछली 3 दहाइयों के नामसाइद हालात की वजह से काफ़ी मुश्किलात झेले हैं। एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग अब मुत्तहिद होकर तशद्दुद और गैर यकीनी सूरत हाल से छुटकारा चाहते हैं। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पाल महाजन ने आज श्रीनगर में ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता कई वफूद के साथ मुलाकात की और उनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। वादी के एक नामवर फुटबॉलर नसीरुद्दीन अहमद शाह आज सुबह इंतकाल कर गए। उन्हें अपने आबाई मकबरा मलिटिंग श्रीनगर में सुपुर्द खाक किया गया। उनकी इज्तिमाई फातिह खानी 7 मई को सुबह 10:30 बजे अंजाम दी जाएगी। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में पिछले 2-1 रोज से मतला कदरे अबर आलूद है और कुछ इलाकों में बूंदाबांदी होने की भी इत्तलात मौसूल हुई हैं। आइंदा चंद रोज की मौसमी सूरत हाल के बारे में श्रीनगर में महकमे मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
मौसम अभी फिलहाल क्लाउडी है। पिछले 2-3 दिनों से जैसे चल रहा है मौसम वही वेदर आज भी है। तो कुछ एक जगहों पे बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड्स चलने के चांसेस हैं और 6, 7, 8 को जो है थोड़ा सा मौसम बेहतर रह सकता है, खासकर यहाँ वैली के अंदर एज कम्पेयर टू जम्मू साइड में आज भी बारिशें हो रही हैं, खासकर डोडा, किश्तवाड़, बटोट, भदरवा इन सारे जगहों पे। तो अभी कमिंग टाइम में खासकर 9 से जो है एक बार फिर बारिशों के चांसेस हैं। बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म और गस्टी विंड्स, कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म भी खासकर 9, 10, 11 को खासकर दोपहर के बाद जो है बारिशें रह सकती है कुछ घंटों के लिए। तो ऐसा ही वेदर पैटर्न 9, 10, 11 को देखा जा सकता है वैली के अंदर और जम्मू डिवीजन के अंदर। तो खासकर 12 से जो है मौसम में ओवरऑल बेहतरी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल कोई हीट वेव या हीट वेव लाइक कंडीशंस नहीं है पूरे J&K के अंदर। और फोरकास्ट तो ऐसे तेज बारिशें बीच बीच में होता है कुछ जगहों पे, तो उसके कारण जो है थोड़ा सा लैंडस्लाइड या फ्लैश फ्लड्स जनरेट होते हैं। कुछ जगहों पे ऐसा हो सकता है खासकर 9, 10, 11 को, और खासकर आज भी जो है कुछ एक जगहों पे ऐसी पॉसिबिलिटी है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 23.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 20.8 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 5:37 पर और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:19 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन आकाशवाणी से कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।